नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से मिठाई वाला पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, पाठ आप पढ़ चुके हैं। इसमें एक मिठाई वाला जो है अलग अलग रूप बदलकर जो है बच्चों को कभी खिलौने देने आता था तो कभी जो है वो मुरली वाला बन के आता था, और इसका कारण था कि वो इन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता था। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न, मिठाई वाला पाठ किसकी रचना है? क प्रेमचंद, ख रविन्द्रनाथ टैगोर, ग भवानी प्रसाद मिश्र, घ भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसका सही उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, आपको हमने पहले ही कहा था कि इस आपका जो पाठ है उस पाठ के लेखक का नाम और वो किस विधा या किस शैली में लिखा गया है, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगला प्रश्न जो है, मिठाई वाला पाठ किस विधा में लिखा गया है? क कहानी, ख संस्मरण, ग निबंध, घ आत्मकथा। इसका सही उत्तर है कहानी। अगला देखिए प्रश्न, किसके गान से हलचल मच जाती थी? यहाँ पे आपको जो है 4 विकल्प दिए हैं। पहला है शास्त्रीय संगीतज्ञ से, दूसरा है किसी गायक के, तीसरा है खिलौने वाले के, और आपको चौथा जो है इसमें विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही उत्तर है खिलौने वाले के। आगे देखिए, बच्चे किसे घेर लेते थे? क पड़ोसियों को, ख दोस्तों को, ग खिलौने वाले को, घ युवती को। इसका सही उत्तर है खिलौने वाले को। अगला प्रश्न है, बच्चों का पार्क में क्या छूट गया? क गेंद, ख बॉल, ग जूते, घ टोपी। इसका सही उत्तर है जूते। बच्चे जब दौड़ भाग कर जाते थे तो उनके जो है पार्क में जूते छूट जाते थे। अगला देखिए, रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? क कहां से खरीदा, ख कितने का खरीदा, ग कब खरीदा, घ कितने में खरीदा। इसका सही उत्तर है कितने का खरीदा। अगला प्रश्न देखिए, किसी की टोपी गली में क्यों गिर पड़ी? क झगड़े के कारण, ख असावधानी के कारण, ग खेल में मस्त रहने के कारण, घ भागकर जाने के कारण। इसका सही उत्तर है भागकर जाने के कारण, क्योंकि बच्चे जब आवाज सुनते तो बच्चे क्या करते थे, जहां पर रहता था वहां से जो है वो दौड़कर जो है उसके पास चला जाता था। अगला देखिए, खिलौने वाले का गान गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। क झील की तरह, ख सागर की तरह, ग 2 आने में, घ 3 रुपए में। इसका सही उत्तर है ख सागर की तरह। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला गली गली मिठाई बेचता फिरता था। माने किस लिए जो है गली गली क्यों मिठाई बेचता था? इसका यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। क पैसा कमाने के लिए, ख अपने बच्चों की छवि देखने के लिए, ग बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, घ परिवार पालन करने के लिए। इसका सही उत्तर है अपने बच्चों की छवि देखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदा था? क 2 रुपए में, ख 2 पैसे में, घ 3 पैसे में, घ 50 पैसे में। इसका सही उत्तर है 50 पैसे में। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, रोहिणी के बच्चों का नाम क्या था? क चुन्नू और मुन्नू, ख चुन्नू और टुन्नू, ग रेनू और पीकू, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चुन्नू और मुन्नू। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला बच्चों की झलक में क्या पाता है? क ईश्वर की, ख मित्र की, ग अपने बच्चों की झलक, घ उपयुक्त सभी। यहां पर जो है आपका सही उत्तर है ग अपने बच्चों की झलक। अगला प्रश्न देखते हैं, मिठाई वाला कहानी में किन किन रूपों में आया था? क खिलौने वाला, ख मुरली वाला, ग मिठाई वाला, घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा घ उपरोक्त सभी, क्योंकि खिलौने वाला जो है इन तीनों रूपों में जो है कहानी में आया था। अगला प्रश्न देखिए,
चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? क 3 पैसे में, ख 2 पैसे में, ग 2 आने में, घ 3 रुपए में। इसका सही उत्तर है 2 पैसे में। आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मिठाई वाला कहानी में फेरी वाले का कौन सा रूप नहीं है? माने यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको जो 4 यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से मिठाई वाला जो है किस रूप में नहीं आया है। बच्चों आप जो है प्रश्नों को पहले अच्छी तरह पढ़ेंगे और उनके विकल्प भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि उपयुक्त चारों विकल्प सही होते हैं, कभी कभी होता है उपयुक्त दोनों, ऐसे करके आपको जो है विकल्प दिया जाता है। तो आप सबसे पहले जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें देखिए, क मिठाई वाला, ख मुरली वाला, ग खिलौने वाला, घ पुस्तक वाला। तो बाकी ऊपर जो 3 रूप है, तीनों रूप में खिलौने वाला आया था, और इसमें किस रूप में नहीं आया है? वो पुस्तक वाला, पुस्तक वाले के रूप में जो है मिठाई वाला नहीं आया है। तो इसका सही उत्तर पुस्तक वाला है। अगला देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हुआया? क मिठाई वाले, ख खिलौने वाले का, ग फेरी वाले का, घ बच्चों का। इसका सही उत्तर है ग फेरी वाले का। अगला प्रश्न देखिए, रोहिणी किस बात पर सोच में पड़ गई थी? क बच्चों से प्यार भरी बातें करने पर, ख सस्ता सामान बेचने पर, ग मोल भाव करने पर, घ बच्चों को बहलाने पर। इसका सही उत्तर है मोल भाव करने पर। अगला प्रश्न देखिए, रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? क ऐसे फेरी वाले आते जाते रहते हैं। दूसरा है इसका विकल्प देखिए, वह महंगा सामान बेचता है। ग ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा। घ मुरली वाला अच्छा व्यवहार नहीं करता। बच्चों इसका सही उत्तर है ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा, क्योंकि वो जो फेरी वाला था वो बच्चों से बहुत प्रेम से बातें करता था। अगला प्रश्न देखिए, खिलौने वाले के आने के कितने महीने बाद मुरली वाला आया था? क 2, ख 6, ग 3, घ 5। इसका सही उत्तर है ख 6 महीने बाद जो है खिलौने वाला आया था। खिलौने वाला जब आया था उसके बाद जो मुरली वाला जब आया वो 6 महीने बाद आया है। अगला प्रश्न देखिए, घर के मालिक का क्या नाम है? क देव बहादुर, ख विजय बहादुर, ग तेग बहादुर, घ शिव बहादुर। बच्चों इसका सही उत्तर है ख विजय बहादुर। अगला प्रश्न देखिए, विजय बाबू ने कितनी मुरलियां खरीदी? क 1, ख 3, ग 2, घ 4। तो विजय बाबू के क्या है, 2 बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू, इसलिए उन्होंने केवल 2 मुरली खरीदी थी। इसका सही उत्तर होगा आपका ग 2। अगला देखिए, मुरली का दाम था क 1 पैसा, ख 2 पैसे, ग 4 आने, घ 1 रुपया। सही उत्तर है ख 2 पैसे। अगला प्रश्न देखिए, मुरली वाले की कितनी उम्र होगी? क 25 से 30 वर्ष, ख 30 से 32 वर्ष, ग 40 से 42 वर्ष, घ 50 वर्ष। यहाँ पर सही विकल्प है आपका, सही उत्तर है ख 30 से 32 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, नगर में क्या समाचार फैल गया था? क खिलौने वाले के आने का, ख सब्जी वाले के आने के, ग मदारी जो मदारी है, आप लोग मदारी जानते हैं ना, जो बंदर वगैरह नचाते हैं, मदारी के आने का, घ मुरली वाले के आने की। तो वहां नगर में समाचार फैला था किसका? घ मुरली वाले के आने की। अगला प्रश्न देखिए, मुरली वाला कैसा साफा बांधता था? क बीकानेरी साफा, ख बीकानेरी रंगीन साफा, ग जयपुरी लाल साफा, घ अजमेरी नीला साफा। बच्चों इसका सही उत्तर है ख बीकानेरी रंगीन साफा। अगला देखिए प्रश्न, वह आदमी कैसे मुरली बेचता था? क गाना सुनाकर, ख नाचकर, ग मुरली बजाकर, घ भालू नचाकर। इसका सही उत्तर है ग मुरली बजाकर। अगला प्रश्न देखिए, मुरली वाले के कितने बच्चे थे? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए, इसमें सही उत्तर है आपका क 2। अगला प्रश्न देखिए, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, यह किसने कहा था? क विजय बाबू ने, ख रोहिणी ने, ग चुन्नू ने, घ मुन्नू ने। बच्चों इसका सही उत्तर है ख
रोहिणी ने। अगला प्रश्न देखिए, समय की गति विधाता की लीला, यह कथन किसका है? क दादी का, ख रोहिणी का, ग मिठाई वाले का, घ विजय बाबू का। इसका सही उत्तर है मिठाई वाले का। ये उस समय मिठाई वाला कहता है जिस समय रोहिणी उसके घर के बारे में पूछती है, उसके माने पत्नी और उसके बच्चों के बारे में हाल खबर लेती है, तो उस समय की बात है। अगला प्रश्न देखिए, भीतर संसारिक सुख था, सांसारिक सुख का क्या आशय है? आशय माने अर्थ। क सुख संपदा, ख शानदार मकान, ग सुंदर पत्नी और बच्चे, घ नौकर चाकर। यहाँ पर जो है सांसारिक सुख से जो यहाँ पर जो मतलब है वो सुंदर पत्नी और बच्चे से है। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाले को किस चीज की कमी न थी? क संतोष की, ख धन की, ग प्रेम की, घ सुख शांति की। इसका सही उत्तर है ख धन की। माने मिठाई वाले के पास क्या था? पैसे का कोई अभाव नहीं था, इसीलिए वो जो है बच्चों को कम पैसे में जो है कभी खिलौने तो कभी मुरली जो है दिया करता था। अगला प्रश्न देखिए, प्राण निकाले नहीं निकले, इस कथन का क्या अभिप्राय है? क मरने की चाहत, ख मरने पर भी ना मरा, ग पत्नी और बच्चे की बिना मृत्यु चाहकर भी नहीं मर पाया, घ उद्देश्य विहीन जीवन। इसका सही उत्तर है ग पत्नी और बच्चे की के बिना मृत्यु चाहकर भी मर ना पाया। माने क्या था कि जब मिठाई वाले उसकी जो है पत्नी और बच्चे जो है नहीं रहे उसके साथ, तब भी जो है वो चाह रहा था कि वो मर जाता, लेकिन वो जो है नहीं मर पाया। आगे देखिए, मिठाई वाले के दुख का क्या कारण था? क उसके परिवार का बिछुड़ जाना, ख उसका व्यापार नष्ट हो जाना, ग उसकी जमीन छिन जाना, घ उसका सदा बीमार रहना। बच्चों इसका सही उत्तर है उसके परिवार का बिछुड़ जाना। अगला प्रश्न देखिए, मुरली वाले ने कितनी मुरलियां बनवाई थी? क 100, ख 500, ग 1000, घ 2000। इसका सही उत्तर है 1000। अगला प्रश्न देखिए, विजय बाबू क्यों मुस्कुरा रहे थे? क वे बच्चे की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, ख वे अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे, ग वे मुरली वाले की यह बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे कि आपको यह मुरली 2 पैसे में ही दूंगा, घ वे मुरली वाले को बेवकूफ समझ रहे थे। बच्चों इसका सही उत्तर है ग वे मुरली वाले की यह बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे कि आपको यह मुरली 2 पैसे में ही दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, विजय बाबू ने मुरली वाले से क्या कहा? क तुम्हारी झूठ बोलने की आदत होती है, ख तुम महंगी मुरली बेच रहे हो, घ तुम बच्चों को ठग रहे हो, घ तुम मिठाई लेकर कब आओगे। बच्चों इसका सही उत्तर है क तुम्हारी झूठ बोलने की आदत होती है। ये घटना उस समय की है जिस समय विजय बाबू जो है मुरली वाले से मोल भाव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फेरी वाले की आवाज सुनकर लोग चंचल क्यों हो उठते थे? क फेरी वाला बहुत ही मादक मधुर ढंग से आवाज लगाता था, ख फेरी वाले की आवाज बहुत कर्कश थी, ग फेरी वाला बहुत ही सस्ता सामान बेचता था, घ फेरी वाले का सामान बहुत ही अच्छा था। बच्चों इसका सही उत्तर है क फेरी वाला बहुत ही मादक मधुर ढंग से आवाज लगाता था। जिससे क्या है, इस कहानी में आपने पढ़ा है ना, जिसमें युवतियां जो है वो छज्जों से झांकने लगती थी, बच्चे सब दौड़ कर जो है उसके पास चले जाते थे, यहाँ तक कि अपने जूते वगैरह सब जो है इधर उधर बिखेर देते थे। अगला प्रश्न देखिए, फेरी वाले की आवाज सुनकर कौन हलचल मचाने लगते थे? क बच्चों की माताएं, ख बच्चों के पिता, ग आसपास के दुकानदार, घ बच्चे। इसका सही उत्तर है घ बच्चे। बच्चों आगे देखिए, मिठाई वाला बच्चों को देखकर प्रसन्न क्यों हो जाता था? क वह बच्चों में से अपने बच्चों की छवि देखता था, ख उसकी आदत ही ऐसी थी, ग वह मानसिक रूप से बीमार था, घ उसको दूसरों के बच्चे अच्छे लगते थे। बच्चों इसका सही उत्तर है क वह बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिठाई वाले में नहीं था? क मधुर स्वर, ख वात्सल भाव, ग उदार हृदय, घ लाभ कमाने वाला। तो बच्चों इसका सही उत्तर है घ लाभ कमाने वाला। माने मिठाई वाला वो जो था वो कभी भी जो है उसने ज्यादा पैसे लेकर जो है बच्चों को चीजें नहीं दी, हमेशा कम दाम में जो है बेची है। अगला प्रश्न देखिए,
अप्रतिभ शब्द का क्या अर्थ है? क प्रसन्न, ख जो पहले ना हुआ हो, ग उदास, घ सजग। बच्चों इसका सही उत्तर है उदास। आपका ग विकल्प जो है सही है। अगला देखिए, सोने के सजीव खिलौनों का प्रयोग हुआ है। क सोने की विशेषता बताने के लिए, ख खिलौने की विशेषता बताने के लिए, ग सजीव खिलौनों की विशेषता बताने के लिए, घ बच्चों की विशेषता बताने के लिए। बच्चों इसका सही उत्तर है ग बच्चों की विशेषता बताने के लिए। इसका जो है घ विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, बाहर संपत्ति का वैभव था का आशय है। क्या आशय है? नीचे देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए हैं। उसके पास संपत्ति न थी, ख उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, ग उसे संपत्ति से कुछ लेना देना न था, घ वह संपत्ति से दूर भागता था। बच्चों इसका सही उत्तर है ख उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला के परिवार में अब कितने सदस्य हैं? क 1, ख 2, घ 3, घ 4। बच्चों अब जो है इसका सही उत्तर है आपका ख विकल्प सही है 1, क्योंकि मिठाई वाले का जो है उसकी जो पत्नी है उसके बच्चे जो है उससे माने मर गए थे या उससे बिछड़ गए थे, तो मिठाई वाला एक जो है अकेला रह गया था। अगला देखिए, मुरली वाला बच्चों के बीच विभिन्न वस्तुएं क्यों बेचता था? क उनको लगता है कि बच्चे मासूम होते हैं, ख उनको लगता है कि बच्चे उनकी चीजें खरीद लेंगे, ग उनको बच्चों में अपने बच्चों की छवि नजर आती है, इन्हें देखकर वह अपना दुख हल्का कर लेता था, घ बच्चे उसकी बातों में आसानी से आ जाते थे। बच्चों इसका सही उत्तर है ग उनको बच्चों में अपने बच्चों की छवि नजर आती है और इन्हें उन बच्चों को देखकर वो क्या करता था, अपना दुख हल्का कर लेता था। अगला प्रश्न देखिए, कोलाहल का क्या अर्थ है? क रोना धोना, ख हड़बड़ाकर भागना, ग शोर, घ उपरोक्त सभी। बच्चों इसका सही उत्तर है ग शोर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी विशेषता गायन से संबंधित नहीं है? क विचित्र, ख सचित्र, ग सुरीला, घ मादक। माने जो गाना है या गीत है, जो गायन है उससे संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ख सचित्र। सचित्र कहाँ पे होगा? जहां पर आपको जो है चित्र बनाना हो, जहां पर आपको छवि बनानी हो। अगला प्रश्न देखिए, युवतियां नीचे क्यों झांकने लगती थीं? क गाना गाने के लिए, ख गाना सीखने के लिए, ग भीख देने के लिए, घ गाना सुनने के लिए। बच्चों इसका सही उत्तर है घ गाना सुनने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला नगर का कैसा आदमी था? क ठग, ख प्रतिष्ठित, ग लोभी, घ गरीब। इसका सही उत्तर है ख प्रतिष्ठित। अगला प्रश्न देखिए, विजय बाबू कौन थे? क मुरली खरीदने वाला, ख मुरली बेचने वाला, ग रोहिणी के पति, घ चुन्नू मुन्नू का भाई। इसका सही उत्तर है ग रोहिणी का पति। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, मकानों में हलचल मच जाने का कारण क्या था? क भूकंप आ जाना, ख लोगों द्वारा शोर मचाया जाना, ग गाना सुनकर उत्तेजित हो जाना, घ मकानों में झगड़ा होना। इसका सही उत्तर है ग गाना सुनकर उत्तेजित हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों का झुंड क्या खरीदना चाहता था? क फल, ख मिठाइयां, ग खिलौने, घ मुरली। इसका सही उत्तर है घ मुरली। आगे देखिए, रोहिणी के बाल थे, यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दिया, डॉट यहाँ पे जो है इसको आपको भरना है। कैसे थे रोहिणी के बाल? क कंधे तक लंबे, घ घुटनों तक लंबे, ख कमर तक लंबे, घ बिल्कुल छोटे। बच्चों इसका सही उत्तर है ग घुटनों तक लंबे। अगला देखिए प्रश्न, रोहिणी चिक की ओट में बैठना चाहती थी, क्यों? चिक माने पर्दा। क जाति प्रथा के कारण, ख पर्दा प्रथा के कारण, घ छुआछूत के कारण, घ दादी माँ के वहां होने के कारण। बच्चों इसका सही उत्तर है ख पर्दा प्रथा के कारण। पर्दा माने पहले क्या था, स्त्रियां जो है दूसरों के सामने नहीं जाती थी तो वो पर्दा कर लेती थी, घूंघट काट लेती थी। अगला प्रश्न देखिए, खिलौने वाला बच्चों के झुंड के पास बैठकर किसकी पेटी खोल देता है? क सेब की, ख खिलौनों की, ग आम की, घ अंगूर की। बच्चों इसका सही उत्तर है खिलौनों की। अगला प्रश्न है, मुरली वाला अपने जीवन का आधार किन्हें समझ रहा है? क अपने बच्चों को, ख
इन बच्चों को जिनको वह विभिन्न चीजें बेच रहा है। ग अपने बच्चों की यादों को। घ केवल अपनी माँ को। बच्चों इसका सही उत्तर है ख, इन बच्चों को जिनको वह विभिन्न चीजें बेच रहा है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चुन्नू मुन्नू की माँ का क्या नाम है? क कमला, ख रोहिणी, ग माधुरी, घ जमुना। ये बच्चों इसका उत्तर तो आपको पता ही है, इसका उत्तर है रोहिणी। ख विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, मिठाई वाला कहानी में इनमें से कौन नहीं है? क मिठाई वाला, ख मुरली वाला, ग तमाशे वाला, घ खिलौने वाला। बच्चों इसका सही उत्तर है ग तमाशे वाला। आगे प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माने वाक्य दिया है, आपको बताना है इसको। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। इन पंक्तियों में मिठाई वाला किस बात की चर्चा नहीं करने की बात कह रहा है? क मिठाई की कीमत की, ख व्यवसाय में घाटा होने की, ग पत्नी और बच्चों की मृत्यु की, घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही उत्तर है ग पत्नी और बच्चों की मृत्यु की। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले का स्वर कैसा था? क मार्मिक, ख कर्कश, ग मीठा, घ तीखा। जिसका सही उत्तर है ग मीठा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राहकों का दस्तूर क्या है? क दुकानदार की बात पर अविश्वास करना, ख दुकानदार की बात पर विश्वास करना, ग दुकानदार को ठग लेना, घ दुकानदार से बहस न करना। तो इसका जो है सही उत्तर है क दुकानदार की बात पर अविश्वास करना। अगला प्रश्न, बच्चे बहुत अधिक उत्तेजित हो गए थे, इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण यहाँ दिया है कि 4 विकल्पों में आपके। क अपने सामान की चिंता न रह जाना, ख दौड़ते हफ्ते आना, ग एक स्वर में बोल उठना, घ उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। बच्चे जो है खिलौने वालों को जब देखते थे या जो है मुरली वाला जब आता था तो वो सब भाग कर उसके पास चले जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, मुरली वाले की एक मुरली की कीमत क्या थी? क 1 पैसे, ख 2 पैसे, घ 3 पैसे, घ 4 पैसे। बच्चों इसका सही उत्तर है ख 2 पैसे। अगला देखिए, मुरली वाला जिस दाम में मुरली दे रहा था उस दाम में कोई और क्यों नहीं दे सकता था? क्योंकि क उनकी मुरलियां अच्छी होती थी, ख वे बहुत सस्ती खरीदते थे, ग वे हानि नहीं उठाना चाहते हैं, घ वे आर्थिक लाभ उठाकर मुरलियां बेचना चाहते थे। इसका सही उत्तर है वे आर्थिक लाभ उठाकर मुरलियां बेचना चाहते थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मिठाई वाला कहानी किन पर केंद्रित है? किन पर केंद्रित माने मिठाई वाले के पात्र कौन से हैं, माने उसकी माने किस घटना पर जो है वो केंद्रित है? क खेल तमाशों वालों पर, ख बाजार वालों पर, ग बच्चों पर, घ किसानों पर। बच्चों इसका सही उत्तर है ग बच्चों पर। अगला प्रश्न है, सजीव खिलौने में रेखांकित शब्द क्या है? माने यहाँ पर सजीव जो है रेखांकित है, ये शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? आपको बताना है। इसका सही उत्तर है जो है विशेषण। यहाँ पे जो है दिया है आपको, आप जो विकल्प दिए गए हैं आपके, सर्वनाम दिया गया है, संज्ञा दिया है, उपसर्ग दिया गया है, लेकिन सजीव शब्द जो है वो विशेषण है, खिलौने की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों ये जो है आपका मिठाई वाले पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। और इस वीडियो में जो है पाठ से जितने भी प्रश्न मिले हैं, यहाँ तक कि जिसमें जो व्याकरण के प्रश्न मिले हैं वो भी जो है सम्मिलित किए गए हैं। बच्चों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।